सभी लोग पांडु को समझाते हैं कि पांडु शराब नहीं पीना चाहिए, पर पांडु किसी की बात नहीं सुनता है। पांडु सुबह होते ही शराब पीने के लिए घर से चले जाता है। जैसे सभी लोग सुबह उठने के पश्चात चाय पीते हैं, वैसे ही पांडु सुबह उठते ही शराब पीने चले जाता है। पांडु को ऐसी आदत लग गई थी कि पांडु बिना शराब के रह ही नहीं पाता था। कुछ समय ऐसा ही चलता है। एक दिन की बात है, पांडु शराब पीकर घर आता है और घर आते ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे ही उसके दोस्त ढोंडू को पता चलता है, ढोंडू तुरंत उसके घर जाता है और ढोंडू पांडु से पूछता है, पांडु क्या हुआ? पांडु बोलता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पांडु के पिता घर पे ना होने के कारण ढोंडू पांडु को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब पांडु को देखते हैं। देखने के बाद उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब पांडु को बोलते हैं, आपको शराब छोड़ना पड़ेगा। पर पांडु बोलता है, डॉक्टर साहब मैं बिना शराब के एक दिन भी नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब बोलते हैं, यदि आप शराब नहीं छोड़ोगे तो आपकी तबीयत दिन पे दिन खराब हो सकती है, जिसके कारण आपका लीवर, आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। और ऐसा ही चला तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। पांडु सभी बातों को आराम से बैठकर सुन रहा था। पांडु ठीक होने के लिए डॉक्टर साहब से बोलता है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा। डॉक्टर साहब के कहने पर पांडु शराब नहीं पीता है और डॉक्टरी इलाज करवाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। 6 महीने की पांडु को शराब पीने के लिए मना किया जाता है। पांडु धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पांडु का स्वास्थ्य पहले की तरह हो जाता है और पांडु पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह कुछ महीने के बाद पांडु और ढोंडू दोनों दोस्त लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं। घूमते घूमते वह दोनों एक गांव जिसका नाम सूखा ठाना था, वहां चले जाते हैं। ठंड का